हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें चाहिए एक हाईली पॉलिश सरफेस जो कि आपका हो सकता है मिरर। ठीक, तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मिरर। तो ये हमारा मिरर है, इसको हमने कर दिया है हाईली पॉलिश्ड। ये हो गई हमारी पॉलिशिंग। अब और भी चीज चाहिए हमें, वो क्या है? हमारी सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारी सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हमें रेज मिलेंगी। तो समझ लेते हैं, इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रे आके स्ट्राइक करती है आपके मिरर पे। ठीक, ये इस तरीके से ये रे आई, इसने स्ट्राइक किया आपके मिरर पे। ये जो रे आके स्ट्राइक कर रही है मिरर पे, इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। इसको कहा जाता है क्या? इंसिडेंट रे। हम इसका नाम लिख लेंगे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और जिस पॉइंट पर आके ये स्ट्राइक कर रही है मिरर के, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस मिरर से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा है नॉर्मल। अब क्या होगा, ये लाइट आके स्ट्राइक कर गई मिरर पे। अब ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है तो ये करेगी बाउंस बैक। इसने जो ये बाउंस बैक किया, वापस लौट गई। इस वाली रे को हम बोलते हैं कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप देख पा रहे हो, जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, और जो एंगल आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपका जो नॉर्मल है वो हमेशा ना परपेंडिकुलर रहेगा आपके मिरर से। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। अब इनकी लॉज को समझ लेते हैं। इसके दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है आपका? पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इसको लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो ये हम एंगल मेजर करते हैं, ये हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। आपका जो हम ये एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा नॉर्मल से ही मेजर करेंगे, ना कि मिरर से। ये इससे मेजर किया जाएगा, ना कि आपके मिरर से। ये मिरर से मेजर नहीं होगा। तो नेक्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट लॉ कहता है आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपकी इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट and normal are lies in the same plane. Lie in the same plane. ये आपके दो लॉज हैं इसके। आप देख पा रहे हो, ये तीनों आपकी, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं? ये तीनों लाई कर रहे हैं इसी प्लेन में। ठीक है, यही आपका दूसरा लॉ है इसका। पहला लॉ क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लेते हैं, इसको समझते हैं एक अच्छे से एग्जांपल से। ये हमारा घर है किसका? ये चुटकी का घर है। ये हमारी चुटकी का घर है और ये जो घर है ये घर है रानी इंदुमती का। डोंट माइंड दिस स्पेलिंग, ओके। अब रानी इंदुमती तो रानी है, तो उसके घर पे क्या लगा है? एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया, ठीक है, जिससे लाइट आती है। बट क्या होता है कि ये जो लाइट होती है वो सिर्फ यहीं तक आती है। अब क्या चाहिए? अब यहाँ पर चुटकी बेचारी अंधेरे में बैठी हुई है, तो चुटकी को भी लाइट चाहिए। तो चुटकी ना हमारी थोड़ी सी ना स्मार्ट है, उसने ना फिजिक्स बहुत पढ़ी हुई है। तो चुटकी को आता है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद आपका, ठीक। तो वो जाती है अपने घर से नीचे उतरती है और क्या करती है, और लगा देती है यहाँ पर एक मिरर। चुटकी ने लगा दिया यहाँ पे एक मिरर। अब आप देख रहे हो ये हमारी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। और ये लाइट इससे करेगी क्या? बाउंस बैक करेगी। ये आपका नॉर्मल है और ये यहाँ जाके बाउंस बैक करेगी। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे थी। अब देखा लाइट ऊपर तो आ गई पर चुटकी के घर पे नहीं आ पा रही है। अब उसने सोचा, उसने फिर से एक जुगाड़ लगाया, उसके दिमाग में आया एक आइडिया। उसने ना एक मिरर को इस तरीके से किसी चीज पे टांग दिया, इस तरीके से इस मिरर को इसके ऊपर टांग दिया इसने। और देखा, अब ये देखो, जो ये इंसिडेंट रे थी इस मिरर के लिए इंसिडेंट ये थी। अब ये जो दूसरा मिरर लगा है इसके लिए ये वाली इंसिडेंट रे होगी, और जो इससे बाउंस बैक करके जाएगी वो आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ये बन गई इंसिडेंट रे। तो देखा, इस तरीके से लगाया चुटकी ने दिमाग और अपने घर पे कर लिया लाइट का इंतजाम। अब ये छत पे आराम से बैठ के फोन चला सकती है। बहुत ही घटिया एग्जाम्पल था, बट आपको समझ आ गया होगा। यही होता है आपका रिफ्लेक्शन, और ये आपके कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे जो कि 2 थे। बस खत्म, यहीं पर इतना ही था ये। थैंक यू।